Assalamu alaikum friends. In the previous video, we are discussing about the Araban attacks on the India. In today's video, we are discussing about the Ghazni dynasty. तो हमें ये जानना है गजनी डायनेस्टी कब स्टार्ट हुई, कैसा कैसा, उसके बारे में खास तौर पर आज जानते जाएंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, share, comment and subscribe to our channel. For the more updates of our channel, please click the bell icon. Okay? गजनी डायनेस्टी. इस गजनी डायनेस्टी में तीन लोगों के बारे में पढ़ना है. अलबतगीन, सबकतगीन, मोहम्मद गजनी. ओके, इतना याद रख लो. अब एक एक दिखते हैं, यहां लिख तो मैं अलबतगीन, सबकतगीन एंड मोहम्मद. एक एक दिखते जाइए. फर्स्ट पॉइंट, जब पीछे का हिस्ट्री देखना है, नहीं उसका इंट्रोडक्शन देखना है. Turks were only one who established Muslim empire in India. इंडिया में पहली मर्तबा. Okay, for the first time they established the first Muslim dynasty in India. The credit goes to the Ghazni dynasty. Second point, after the death of Abbasid Khalifa of Baghdad, of Baghdad, his subordinates means successors announced independence. ओके, उसके सक्सेसर क्या करते हैं? इंडिपेंडेंस अनाउंस करते हैं. समदी फैमिलीज, अब्दुल मालिक वन ऑफ देम. उस सबऑर्डिनेट्स के अंदर अब्दुल मालिक एक थे. तो अब्दुल मालिक रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया. क्या करते हैं? सेंट्रल एशिया के ऊपर रोल करते अब्दुल मालिक. आफ्टर द डेथ ऑफ अब्दुल मालिक, his slave Alabtagin came to the power. पहला इंसान आ गया. तो बैकग्राउंड देखना है, पीछे वाला जुड़ा रहे. तो जुड़ाना क्या है? पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले. टर्क्स वाज द फर्स्ट Muslims dynasty who established the first Muslim dynasty in India. After Abbasid Khalifa, his subordinates announced independence. Next, Samadhi families, Abdul Malik
ruled over the Asia. His slave, after the death of Abdul Malik, his slave Alaptagin Ghazni came to the power. Clear वो point? Next, Alaptagin Ghazni. Alaptagin Ghazni. Alaptagin Ghazni 933. इतना याद रख लो, ये डेट याद रखना है इसके. 4 पॉइंट्स याद रखना है. He was the slave of किसका? अब्दुल मालिक. He was the slave of Abdul Malik. Next point, he established independent state at Ghazni. Independent state बनाते Ghazni in the year 1933. He also known as the founder or first king of Ghazni dynasty. क्लियर हो पॉइंट? यहां तक क्लियर है? इसके बाद में कोई नहीं. नेक्स्ट, he ruled over 30 years. ने क्या करते हैं? 30 years से भी ज्यादा क्या है? रूल करते हैं. After his death, his slave Sabakhtagin Ghazni came to the power. Sabakhtagin Ghazni came to the power. ये पॉइंट याद रखना है. came to the power. सबक्तगीन गजनी स्लेव है, याद रख लो. अलप्तगीन गजनी अब्दुल मालिक का स्लेव है. सबक्तगीन गजनी अलप्तगीन गजनी का स्लेव है, लेकिन मोहम्मद गजनी सबक्तगीन गजनी का बेटा है. यहां से बाप बेटे का रिश्ता स्टार्ट होता है. उसके पहले स्लेव ही होता है. क्लियर है? नेक्स्ट, सबक्तगीन गजनी. He was also known as the real founder of Ghazni dynasty. Ghazni dynasty का रियल फाउंडर पुकारते हैं मैं सबक्तगीन गजनी. डेट 976 to 997 तक रूल करते हैं. ये पॉइंट क्लियर हो. नेक्स्ट, he was the servant of Alaptagin. क्लियरली रखते जाओ पॉइंट, कौन सा भी पॉइंट. he was the first king or Turkish man who introduced India to the Turks. इंडिया को दिखाने वाला, इंडिया को इंट्रोड्यूस, किनको? टर्क्स को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन है? introduced India to the Turks. क्लियर? ये है सबक्तगीन गजनी. इंडिया को तो इन्हें कैसा इंट्रोड्यूस करते हैं? इन द ईयर 986 और 87 he attacked on King Jaipal.
Jaipal was the king of King Jaipal. Jaipal was the king of Shahi dynasty of पंजाब. पंजाब के शाही डायनेस्टी का एक किंग रहता है, कौन है? जयपाल. ही अटैक्ड ऑन जयपाल एंड डिफीटेड हिम. उसे हरा था. द लॉस्ट जयपाल, लॉस्ट मतलब हारा हुआ जयपाल क्या करता है? gave the black of 10 lakh or 1 million 10 lakh or 1 million gold dinar. कॉइन नहीं आता यहां पे, दिनार. गोल्ड दिनार and 50 trained animals, elephants. Trained elephants means उनको जंग की तैयारी करने के लिए, वार और बैटल की पूरी उनको ट्रेनिंग दिए रहते. वैसे ट्रेन्ड एलिफेंट्स क्या करता है? गिफ्ट करता है. किसे? सबक्तगीन गजनी को. ओके, यहां पे 2 पॉइंट तुम्हें लिख लो. दिस विक्ट्री बिकेम द prelude. एक वर्ड लिख लो, prelude. ओके, this victory prelude to the Turks to conquer the affluent areas of the India. इंडिया के बहुत सारे affluent एरिया को कॉन्कर करने के लिए ये विक्ट्री उनको क्या करती? पुश करते. ये विक्ट्री की वजह से उन अंदर तक आते. ओके, हिज सन वाज कौन है? मोहम्मद गजनी तो महमूद गजनी आया. यस. अब इसके बारे में पढ़ा था. मोहम्मद गजनी मोहम्मद गजनी मोहम्मद गजनी 997 to 1030. इट इज डेथ ऑफ मोहम्मद गजनी. तो मोहम्मद गजनी का हाल क्या क्या है देखो. फर्स्ट वन, सन ऑफ सबक्तगीन, फेमस किंग ऑफ गजनी डायनेस्टी. ओके, फेमस किंग ऑफ गजनी डायनेस्टी. इतना तो याद रखते हैं. ये इजी वाले पॉइंट्स हैं, इसे हमें सेपरेटली पढ़ाना या पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे बोला था वही पॉइंट क्या है यहाँ पे हाईलाइट हुआ. He was born on November 1, 971 at Ghazni of Afghanistan. AFG, Afghanistan. Clear? Next, his original name was जबूली. Why? तो इसका पहला नाम जबूली है, तो मोहम्मद क्यों पुकारते हैं? तो मोहम्मद क्या है, वहां के लोग दिए सो नाम है, और क्या है, जबूली उसका ओरिजिनल नेम है. बिकॉज his mother was princess of Jabulistan.
जब हॉलीडेज रहते थे, ये क्या है, जबुलिस्तान को जाता था, तो वहां पे इंसान, वहां पे लोग इसे क्या पुकारते थे, जबूली, जबूली के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट वन, ए पॉइंट तुम्हें ही लिख लो यहाँ पे, तुमने कैसा इजी होता है। सबक्तगीन गजनी वांट मोहम्मद was became the power after him। उन्हें क्या वांट, क्या आस रहती है उसके, मेरे बाद में मेरा सक्सेसर मोहम्मद आना। ओके, तो जब क्या होते देखो, इन द ईयर 1997, इन द ईयर 1997, as father's wish, as father's wish, Muhammad Ghazni defeated to his brother and competitor Ismail, his brother and competitor Ismail defeat करते हैं उसे, and kept in the prison, later he throned as a king of Ghazni। तो गजनी का किंग बोल के उसे थ्रोन किया जाता है, थ्रोन्ड, इन द ईयर 997। तो इस्माइल खान, हिज ब्रदर, इस्माइल हिज ब्रदर। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद गजनी वाज द फर्स्ट किंग, फर्स्ट मुस्लिम किंग लो या तो किंग, मोहम्मद गजनी वाज द फर्स्ट किंग who had the title of Sultan, who had the title of Sultan। सुल्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लो इसे। सुल्तान बोल के वो कौन सा बादशाह है जिसे सुल्तान बोल के पहली बार पुकारा जाता है, वो है मोहम्मद और महमूद गजनी। क्लियर? ही हैड अनदर टाइटल, तीन से चार टाइटल आते हैं। In the year 1999, sorry, in the year of 999, the Arab Khalifa, sorry, the Baghdad Khalifa Al-Qadir Billah gave the title to the Muhammad, Yamin Dawla टाइटल देता है, सर्टिफिकेट देता है। यामिन दौला मीन्स इंडिपेंडेंट किंग, लिख लो यहां पर, इंडिपेंडेंट किंग। तो क्लियर हो पॉइंट है, जितने पॉइंट लिखो पूरे क्लियर रखते जाओ, कोई भी डाउट नहीं है। तो डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट करते रहो। तो हमको इससे पहले भी बोला हूं, कमेंट से हमारी टीचिंग हमको समझ में आती। नेक्स्ट, he had the another title Amirul Millat means, he had the another title Amirul Millat means protector of beliefs. Next, he had another title Ghazi. In Indian history, the Ghazi title had the only two kings. One is the Ghiyasuddin Tughlaq को भी Ghazi रहते, और इस
मोहम्मद गजनी का भी क्या है, गाजी कहते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ गाजी? गाजी मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स, मूर्तियों को खत्म करने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स। इट इज अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मोहम्मद गजनी। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, द ओपिनियंस ऑफ द हिस्टोरियंस, the opinions of the historians, the opinions of the historians on expedition of गजनी। मोहम्मद गजनी के एक्सपीडिशन के ऊपर ओपिनियन कौन क्या कहते थे? तीन से चार लोगों, 5 लोग यहाँ हैं। फर्स्ट वन जाफर, तीनों क्या बोलते हैं देखो। सेकेंड वन उत्बी, थर्ड वन डॉक्टर एवी देशपांडे, फोर्थ वन डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। जाफर क्या बोलता है? His expedition's main aim was, इनके एक्सपीडिशन का मेन एम क्या है? To looting the wealth of India, इंडिया की वेल्थ को क्या करना है? लूटिंग करना है, बोलते हैं जाफर। तो उत्बी क्या बोलते हैं? उत्बी कौन है? मैं आगे इनके कॉन्ट्रीब्यूशन बताते हैं, या ब्रीफली देख लो। उत्बी वाज द हिस्टोरियन ऑफ द मोहम्मद गजनीज कोर्ट। मोहम्मद गजनी के कोर्ट के अंदर ही रहते हैं उत्बी। ओके, तो देखो उत्बी के बारे में। हिज एक्सपीडिशंस मेन एम इज, उन्होंने क्या बोलते हैं? हिज मतलब यहां पे कौन है? हाँ, मोहम्मद गजनीज एक्सपीडिशंस मेन एम इज जिहाद। जिहाद मीन्स रिलीजियस वार, क्या बोलते हैं ना? रिलीजियस वार। एंड द प्राइमरी पर्पस इज, इसका प्राइमरी पर्पस क्या था? किसका एक्सपीडिशन करने का प्राइमरी पर्पस क्या था? प्राइमरी पर्पस वाज प्रोपोगेट इस्लाम इंडिया में। प्रोपोगेट इस्लाम इन इंडिया, इंडिया के अंदर इस्लाम को फैलाना था। क्लियर? नेक्स्ट, एवी देशपांडे, द मेन एम ऑफ द मोहम्मद गजनीज एक्सपीडिशन वाज टू ऑब्टेन द ट्रेन्ड एलिफेंट्स। उन्हें आया था सिर्फ यहाँ पे ट्रेन्ड एनिमल्स लेके जाने, यहाँ के लोगों को हराना, ट्रेन्ड एनिमल्स लेके जाना। देखो एवी देशपांडे क्या बोल रहे हैं? एनिमल्स, एलिफेंट्स लेके जाना बोल रहे हैं। और जाफर क्या बोल रहे हैं? वेल्थ लूटिंग का बात बोल रहे हैं। अब बच्चा उत्बी क्या बोल रहे हैं? जिहाद और इस्लाम को प्रोपेगेट करना। ओके, उत्बी के बारे में 2 पॉइंट्स लिख लो। उत्बी वाज द फेमस हिस्टोरियन इन द मोहम्मद गजनीज कोर्ट and his book is तारीख-ए-यामिनी। तारीख-ए-यमनी भी बोलते हैं, मैं उसे यमनी, तारीख-ए-यमनी, तारीख-ए-यमनी। वन अदर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वहीं पे तारीख-ए-यमनी नीचे वो जो एक स्पेशल पॉइंट डाल के लिखा, गजनी डायनेस्टी आल्सो नोन एज यामिनी डायनेस्टी।
Ghazni dynasty also known as Yamini dynasty. Ghazni dynasty also known as the Yamini dynasty. तो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो एलिफेंट्स का है। अब डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद क्या है बोलते हैं, द मेन एक्सपीडिशन, द मेन एम ऑफ द मोहम्मद गजनीज एक्सपीडिशन वाज टू डिस्ट्रॉइंग द आइडल्स ऑफ द इंडिया के आइडल्स को खत्म करना, खत्म पूरा कंप्लीटली खत्म करना बोल के क्या बोलते हैं, ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। एक फेमस हिस्टोरियंस हैं प्रेजेंट एरा के फेमस हिस्टोरियंस हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। क्लियर? प्रेजेंट एरा मतलब 17 ईयर्स के बाद में के बात बोल रहा हूं। यहां पे ये पॉइंट्स हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद में देखते हैं मैं एक्सपीडिशंस ऑफ द मोहम्मद गजनी, एक्सपीडिशंस ऑफ द मोहम्मद गजनी, expeditions of Muhammad Ghazani, एक्सपीडिशंस ऑफ मोहम्मद गजनी। इसके बारे में मैं यहाँ पे सिर्फ डेट्स लिस्ट आउट कर दूं और कल की क्लास में क्या है इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्या है, He attacked on India 17 times। कितने टाइम्स मोहम्मद गजनी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर, कितने बार मोहम्मद गजनी इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं, 17 टाइम्स, 17 टाइम। देखो उसके 17 टाइम के डेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 डेट्स देखते जाओ। 1000 पहला एक्सपीडिशन, नेक्स्ट एक्सपीडिशन 1001 और 1002 और के अंदर लिख लो इसे। नेक्स्ट 1004 10,000 नहीं 1004 1006 1007 1008 1009 1010 1012 1014 1000 1015 1018 1019 1020 1021 sorry 1022 और 23 1026 1027। तो हमें पूरे भी याद रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दो याद रखना हमें मोहम्मद गजनी के बारे में और एंट्री का। ये 3 से 4 डेट्स इसके अंदर हमें याद रखे तो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। उसे हमें सोगा इजीली मैं समझाता हूं आपको आगे की क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक और कमेंट ज्यादा कीजिए, और तुम्हारे फ्रेंड्स को शेयर करने का वजह क्या है, सब्सक्राइबर्स बढ़े तो बहुत लोगों को बेनिफिट होगी और मुझे भी। ओके, थैंक्स, मे सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।